हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल द एग्जाम ट्यूटोरियल पर। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे हमारे वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। आज हमारा टॉपिक है दोस्तों संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का तात्पर्य होता है जानना या समझना। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है जानना या समझना। बालक की मानसिक क्षमता का विकास। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है बालक की मानसिक क्षमता का विकास, जिसमें बुद्धि, चेतना, विचार और समस्या समाधान की क्षमता सम्मिलित होती है। मतलब संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत बालक की मानसिक क्षमता का विकास होता है, जिसमें बच्चे की बुद्धि विकसित होती, चेतना विकसित होती है, बच्चे के अंदर विचार आने लगते हैं और समस्या समाधान की क्षमता विकसित होने लगती है। मानसिक प्रक्रियाओं के समूह को संज्ञान कहते हैं। मानसिक प्रक्रियाओं के समूह को संज्ञान कहते हैं। मानसिक प्रक्रियाओं में स्मृति, कल्पना करना, तर्क करना, संकल्प, समस्या समाधान, ज्ञान, विश्लेषण, संश्लेषण, अधिगम, ये सब आते हैं। जैसे पेन, सबसे पहले बच्चा मुंह में भर लेगा। बच्चा, अगर कोई छोटा बच्चा है, अगर उसको पेन दे दो तो सीधा मुंह में ले जाएगा और खेलेगा, दीवार में चलाएगा, फिर कॉपी में लिखेगा। तो ये क्या है, उसका धीरे धीरे विकास हो रहा है। संज्ञानात्मक विकास के अगले चरण में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहला है संवेदीगामक अवस्था या ज्ञानेंद्रिय अवस्था, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज भी कहेंगे। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहेंगे। अगला है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहेंगे। इसको हम संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को कैसे याद करेंगे? इनकी 4 अवस्थाएं हैं, ठीक। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं SPCF। इसको हम SPCF से याद कर सकते हैं। जैसे S से सेंसोरी मोटर स्टेज, P से हो जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज, C से हो जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और F से हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। F से हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसको हम ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं। अगला है हमारा संवेदीगामक अवस्था। संवेदीगामक अवस्था जो है बच्चे की 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। सेंसरी मोटर की अवस्था कितने से कितने तक होती है? 0 से 2 वर्ष तक। इसमें बाह्य वातावरण का, इस समय बच्चे को बाह्य वातावरण का ज्ञान नहीं होता है और संवेदी अंगों जैसे ज्ञानेंद्रियों, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा पर आधारित होती है। इसमें बच्चे का चिंतन नहीं होता है और इसमें वस्तु अस्थायित्व का भाव विकसित होता है। ये इम्पॉर्टेंट है। वस्तु अस्थायित्व जो है ये परीक्षा के दृष्टि से काफी इम्पॉर्टेंट है। अगला है हमारा दोस्तों, अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। कितना है? 2 से 7 वर्ष। इसे हम खोज की अवस्था कहेंगे, इसे हम खिलौनों की अवस्था कहेंगे, इसमें अनुकरण करके सीखने की अवस्था कहेंगे। बच्चा इसमें अनुकरण करने लगता है, अपने बड़ों का, अपने बड़े भाई का, अपनी बड़ी बहन का बच्चा अनुकरण करके सीखता है। अगला है अहम केंद्रिता। इसमें बच्चे में अहम केंद्रिता भी पाई जाती है और 2 वस्तुओं में स्पष्ट बच्चा भेद करने लगता है। 2 वस्तुओं में स्पष्ट भेद करने लगता है। मेरी प्यारी बहनों, मुख्य सेविकाओं, ये नोट्स, ये हम 60 नोट्स के रूप में आप लोग के लिए लाए हैं। प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आपकी जो दोस्त हैं या मित्र हैं और जो मुख्य सेविकाएं, हमारी प्यारी प्यारी मुख्य सेविकाएं बहनें हैं, उनको शेयर कर दें, अपने स्टेटस पे भी लगाएं, जिसके तहत सबको मिल जाए यह वीडियो। 2 वस्तुओं में स्पष्ट भेद करने लगता है बच्चा। भाषा का क्रमबद्ध विकास प्रारंभ हो जाता है। सजीव निर्जीव में भेद नहीं कर पाता है बच्चा, सजीव निर्जीव में भेद नहीं कर पाता है।
गिनती व अक्षर लिखना शुरू कर देता है, नाम भी बताने लगते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे अपना नाम, अपने मम्मी पापा का भी नाम बताने लगते हैं। अगला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था जो है 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। इसमें बच्चा मूर्त वस्तुओं पर तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है, अतार्किक से तार्किक विचारों को प्रारंभ कर देता है, अतार्किक से तार्किक विचार करने लगता है। लंबाई, भार, क्षेत्रफल, माप तौल की समझ हो जाती है बच्चे में। मुद्रा संप्रत्यय का विकास हो जाता है। अगला है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह 11 से 15 वर्ष, यह अवस्था जो है 11 से 15 वर्ष है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है, संज्ञान की सर्वोच्चता हो। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है, संज्ञान की सर्वोच्चता आ जाती है बच्चे में, चिंतन में क्रमबद्धता हो जाती है। एक क्रम से बच्चा चिंतन करने लगता है और व्याख्या करने लगता है। अगला है हमारा संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। अगला है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। पहला है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक सिद्धांत, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। दूसरा है ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक सिद्धांत। ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक सिद्धांत को 3 स्तरों में बांटा गया है। पहला है क्रियात्मक अवस्था, दूसरा प्रतिबिंबात्मक अवस्था और तीसरा है सांकेतिक अवस्था। क्रियात्मक अवस्था है, इसमें बालक अपने वातावरण को क्रियाओं तथा क्रिया प्रणाली के द्वारा समझने का प्रयास करता है। क्रियात्मक अवस्था में बच्चा अपने वातावरण को क्रियाओं अथवा क्रिया प्रणाली के द्वारा समझने का प्रयास करता है। नहीं बेटा, एक मिनट रुक जा। जैसे भूख लगने पर हाथ पैर चलाना, वह शारीरिक अनुक्रियाओं की अवस्था है। और प्रतिबिंबात्मक अवस्था में, इस अवस्था में मानसिक। अगला है प्रतिबिंबात्मक अवस्था। इस अवस्था में मानसिक प्रतिबिंबों के द्वारा सूचनाएं बालक तक पहुंचती हैं। प्रतिबिंबात्मक अवस्था के द्वारा मानसिक प्रतिबिंबों के द्वारा सूचनाएं बालक तक पहुंचती हैं, जैसे चमक, शोर, गति तथा विविधता को प्रभावित होता है, से बालकों में दृश्य स्मृति विकसित हो जाती है। अगला है हमारा सांकेतिक अवस्था। इस अवस्था में बालक की क्रियात्मक तथा प्रत्यक्षीकृत समझ का प्रतिस्थापन संकेत प्रणाली के द्वारा होता है। कैसे होता है? संकेत प्रणाली से होता है। बालक भाषा तथा गणित के संप्रत्यय, सूत्र व गणना करना सीख लेते हैं। संकेतात्मक में बालक भाषा तथा गणित के संप्रत्यय, सूत्र व गणना करना सीख लेते हैं तथा प्रयोग करने लगते हैं। संकेतों के प्रयोग से बालकों की संज्ञानात्मक कार्य क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि संकेतों के द्वारा बालक सूचनाओं का संकलन तथा विश्लेषण करके पूर्व कथन तथा परिकल्पनाएं बनाने में समर्थ हो जाते हैं। थैंक यू दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। प्लीज लाइक करें। मेरी प्यारी मुख्य सेविकाओं बहनों, मन लगा के तैयारी करिए, खूब पढ़िए, जिससे आप लोग का ही सिलेक्शन हो। 100% आप लोग का ही सिलेक्शन होगा और मन लगाकर पढ़ते रहिए। थैंक यू।